हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो बाजू वाली क्लास में लाइटनिंग एलिमेंट जगाने वाले स्टूडेंट को देखने के लिए गए थे, जिसे देखकर अपने क्लास के टीचर कहते हैं कि लाइटनिंग एलिमेंट हजारों में से कोई एक ही बंदा जगा पाता है और यह एलिमेंट बाकी सभी एलिमेंट से काफी ज्यादा स्ट्रोंग होता है। वहीं मूफेन दूसरी तरफ जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे क्लास में कोई भी नजर नहीं आता, क्योंकि सारे स्टूडेंट तो लाइटनिंग पावर को देखने के लिए गए थे। तभी वो देखता है कि अवेकनिंग स्टोन लाल है और ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने लाइटनिंग एलिमेंट जगाया था, फिर ये अवेकनिंग स्टोन लाल कैसे हुआ। वहीं जब वो अपने स्पिरिचुअल स्पेस में देखता है तो उसे वहां पर लाइटनिंग और फायर दोनों एलिमेंट नजर आते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि उसने लाइटनिंग और फायर एलिमेंट एक साथ जगाए हैं। तभी स्टूडेंट्स क्लास में आने लगते हैं और मूबे का फ्रेंड मोटो मूफेन को देखकर कहता है कि ये देखो बेवकूफ, अभी भी यहाँ पर खड़ा है, इसे कोई समझाओ कि वो अवेकनिंग टेस्ट में फेल हो गया है। मगर तभी उसकी नजर अवेकनिंग स्टोन पर पड़ती है जो कि लाल था, और यह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद टीचर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि तुमने फायर एलिमेंट जगाया है। वहीं पीछे कुछ स्टूडेंट्स बात करते हैं कि कौन कहता है कि मो ने सेटिंग करके यहाँ पर एडमिशन लिया, उसने फायर एलिमेंट को जगाया है, यानी कि वो जेन्युइन तरीके से यहाँ पर आया है। वहीं यह सब देखकर मोटो को तो विश्वास ही नहीं होता कि मूफेन फायर एलिमेंट को कैसे जगा सकता है। इधर जेंग मूफेन से कहता है कि हमारी क्लास में सिर्फ 2 ही लोगों ने फायर एलिमेंट को जगाया है और उनमें से एक तुम हो। जिसे सुनकर मूफेन मन ही मन सोचता है कि मैं तो जीनियस हूँ जिसने एक साथ 2 एलिमेंट को जगाया है, और अगर इन्हें पता चला कि मैंने 2 एलिमेंट को जगाया है तो ये सब लोग तो हैरान ही रह जाएंगे। लेकिन मैं इसके बारे में किसी को तब तक नहीं बताऊंगा जब तक मैं दोनों एलिमेंट की पावर को सही तरीके से यूज करना सीख नहीं जाता, और जब मैं सीख जाऊंगा तो उसके बाद इन लोगों के चेहरे देखने लायक होंगे। इसके बाद हमें 2 महीने आगे का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर टीचर सभी स्टूडेंट्स को बेज पर बने स्टार्स के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि इन सभी स्टार्स को एक साथ समन करने के बाद ही आप लोग अपने मैजिक को सही तरीके से यूज कर पाओगे। आपको सभी स्टार्स को एक साथ एक ऑर्बिट में लाना होगा, और अगर एक भी स्टार कम हुआ तो आपको पूरी प्रोसेस दोबारा करनी होगी, और ये आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक कि सारे 7 स्टार्स अपीयर नहीं हो जाते। और बस इतना कहते ही टीचर मूबे को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आगे बुलाते हैं। वहीं मूबे सबके सामने जाते ही वो आइस एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में से ब्लू एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इसके साथ ही स्टार्स का फॉर्मेशन भी तैयार होता है। लेकिन वो सिर्फ 5 ही स्टार्स को समन कर पाता है। यह देखकर टीचर उससे कहते हैं कि कोई ना, तुमने फर्स्ट टाइम में ही 5 स्टार को समन कर लिया है, और जहां तक मुझे याद है आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। इसका मतलब तुम्हारी पावर बाकियों से ज्यादा है। वहीं मोबे की पावर देखकर स्टूडेंट्स उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि वो कितना स्ट्रोंग है। और फिर क्लास छूटने के बाद हमेशा की तरह मोटू मूफेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अभी तक एक स्टार को समझ नहीं कर पाए हो, जबकि तुमने यहाँ पर एडमिशन के लिए अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। यह सुनकर मूफेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब उसके और उसके डेट के सीक्रेट क्लास में सभी को पता चल गए थे, और इसी के कारण वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। अगले सीन में स्कूल छूटने के बाद मूफेन एक सुनसान गली में जाकर अपनी लाइटनिंग पावर पर कंसंट्रेट करके स्टार को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ 5 ही स्टार को समन कर पाता है, और इससे उसे काफी गुस्सा आता है कि उसकी लाइटनिंग पावर बाहर क्यों नहीं आ रही है। इसके बाद जब वो घर जा रहा था तभी वो अपनी छोटी बहन शीन को पार्क में बैठे हुए देखता है। दरअसल वो हैंडीकैप है और चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेती है, लेकिन मूफेन को उसकी व्हील चेयर आसपास नहीं दिखती। दरअसल व्हील चेयर को कुछ गुंडों ने उससे छीन लिया था, क्योंकि उनका लीडर शीन को पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तभी उन गुंडों से व्हील चेयर वापस लेने के लिए मूफेन उनके पास जाता है, और उसे देखकर उनका लीडर कहता है कि देखो जरा, उसका भाई अपनी बहन को बचाने के लिए आ गया है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि क्या तुम अकेले हम चारों से लड़ पाओगे? नहीं ना, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी अपनी बहन के साथ व्हील चेयर पर बिठा दूंगा। जिसे सुनकर मूफेन पीछे जाने लगता है। यह देखकर लीडर कहता है, भले ही तुम्हारी बहन हैंडीकैप हो, लेकिन फिर भी मैं हर रोज उसकी सॉफ्ट बॉडी को हग करूंगा।
अब ये सुनकर मूफेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर लाइटनिंग एलिमेंट पर कंसंट्रेट करके स्टार्स को समन करता है। और इस बार उसके गुस्से के कारण उसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा था और इसके कारण वो पूरे 7 स्टार्स को समन करने में कामयाब हो जाता है। और इसी के चलते अब वो अपनी लाइटनिंग पावर को एक्सेस कर पाता है और उसकी मदद से वो लीडर पर जोरदार बिजली दे मारता है और उसके कारण वो लीडर बेहोश हो जाता है। अब उसकी ये हालत देखकर बाकी के पंटर लोगों की तो भयंकर तरीके से फट जाती है और वो मूफेन से कहते हैं कि प्लीज हमें मत मारना, हमें छोड़ दो। जिस पर मूफेन उन्हें कहता है कि चलो जाओ, ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन आगे से मत करना। और फिर वे लोग अपने लीडर को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं मूफेन का ये कारनामा दूर से शीन देख रही थी और इसके कारण वो मूफेन के लिए काफी ज्यादा खुश भी होती है। तो दूसरी तरफ हम मूबे को उसी रिच आदमी से बात करते हुए देखते हैं जिसने मूफेन के घर के बदले उसका एडमिशन मैजिक स्कूल में करवाया था। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि रिच आदमी असल में मूबे का अंकल है। आगे अंकल मूबे से उसके परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं, जिस पर मूबे कहता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है और मैं 5 स्टार्स को समन कर पाया हूँ। साथ ही में अंकल उससे मूफेन के बारे में भी पूछते हैं, जिस पर मूबे बताता है कि वो वो अभी सिर्फ एक ही स्टार को समन कर पाया है और क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट है। दरअसल इन दोनों का प्लान होता है कि आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट में अगर मूफेन के कम नंबर आए तो वो लोग उसे स्कूल से बाहर निकलवा देंगे। इसके बाद अगले सीन में हम मूफेन को देखते हैं। वो बाथ टब में बैठकर फायर एलिमेंट पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन फायर एलिमेंट की पावर के चलते बाथ टब का पानी गर्म होने लगता है, जिसके कारण वो तुरंत बाथ टब से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जब वो खुद को ठंडा करने के लिए लिविंग रूम में बैठा था, तभी वहां पर शीन आती है और मूफेन की हालत देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी इतनी लाल क्यों दिख रही है। जिस पर मूफेन कहता है कि कुछ नहीं, वो पानी ज्यादा गर्म हो गया था। आगे शीन मूफेन से पूछती है कि तुमने इतनी जल्दी लाइटनिंग एलिमेंट की पावर को एक्सेस कैसे कर लिया, कहीं तुम द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तो नहीं हो। दरअसल गाइस, ये ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन वाले इविल मैजिक का यूज करके लोगों को काफी फास्ट ट्रेन करते हैं। अब यह सुनकर मूफेन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने लाइटनिंग पावर काफी पहले ही एक्सेस कर ली थी, बस किसी को बताया नहीं था। वहीं शीन के बाहर जाने के बाद मूफेन ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर किसी ने उसे ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा तो वो मुसीबत में आ जाएगा। इसीलिए वो आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट में लाइटनिंग एलिमेंट को छुपाकर फायर एलिमेंट का यूज करने का डिसाइड करता है। वहीं अगले दिन जब मूफेन क्लास में आता है तो सारे स्टूडेंट्स उसे ही घूर रहे थे, मगर ऐसा नहीं होता। दरअसल वे लोग मूफेन के पीछे खड़ी टीचर टेंग यी को देख रहे थे, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, इसीलिए सारे लड़कों की लार टपकने लगती हैं। दरअसल टीचर टेंग यी यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैजिक की प्रैक्टिस करवाने के लिए आई थी और आते ही वो सबसे पहले अपने फायर एलिमेंट का मैजिक सबको दिखाती हैं, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं। और फिर अपना हीरो मन में सोचता है कि मैं भी इसी की प्रैक्टिस करके सारे स्टार्स को समन कर सकता हूँ। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। बाय।